हेलो दोस्तों, बायो मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में सहायक जनन तकनीक GIFT पढ़ेंगे। GIFT का पूरा नाम गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हिंदी में युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। यह तकनीक IVF से जरा हटके है। इसमें निषेचन प्राकृतिक तरीके से होता है, जबकि IVF में निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है। चलिए इसके नाम से ही स्पष्ट करते हैं इसकी परिभाषा। युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। युग्मक यानी स्पर्म और ओवम, अंडाणु और शुक्राणु का अंतः मतलब अंदर, फैलोपियन मतलब फैलोपियन नलिका में, और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र करना। तो जब स्पर्म और ओवम को डायरेक्ट फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं GIFT, युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। अब बात आई कि युग्मक को फैलोपियन नलिका में किसके माध्यम से डाला जाता है, तो कैथेटर के माध्यम से। कैथेटर ले लेंगे और कैथेटर में स्पर्म और ओवम को मिक्स करके रख लेंगे और कैथेटर के माध्यम से डायरेक्ट फैलोपियन नलिका में स्थापित किया जाता है। और उसमें लेप्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेप्रोस्कोप के माध्यम से पता चलता है कि फैलोपियन नलिका किस साइड है। तो लेप्रोस्कोप की मदद से कैथेटर के माध्यम से हम स्पर्म और ओवम को जब फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। चलिए लिखा हुआ पढ़ते हैं। यह एक ऐसी सहायक जनन तकनीक है जिसमें महिला का अंडाणु लेकर शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु यानी स्पर्म और ओवम, कैथेटर में भरकर लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन नलिका में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं GIFT। स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ओवरी से ओवम लेते हैं और ये है कैथेटर। कैथेटर में स्पर्म और ओवम को रख लिया जाता है और रखने के बाद क्या किया जाता है, दोनों को मिक्स करके रखा जाता है और रखने के बाद डायरेक्ट फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं GIFT, गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन स्थानांतरण, गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। हमने आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल दिया। आप सभी GIFT का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लेकिन याद कर लीजिएगा। अब हम सभी GIFT की प्रक्रिया जानेंगे, यानी उसका प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले अंडाशय को उत्तेजित करना। अंडाशय को उत्तेजित करना दवाओं के माध्यम से, हार्मोन के माध्यम से एक से अधिक अंडाणु को परिपक्व करने के लिए अंडाशय को उत्तेजित किया जाता है। और अंडाशय को उत्तेजित करने के बाद अंडाणु को प्राप्त करना। जब अंडाशय को उत्तेजित करेंगे तो अंडाणु क्या होगा, अंडाशय से अंडाणु प्रोड्यूस होंगे यानी कि परिपक्व होंगे, और परिपक्व होने के बाद यानी मैच्योर होंगे तो उस अंडाणु को प्राप्त करना। मान लीजिए ये है ओवरी, और ओवरी में अंडाणु को परिपक्व करने के लिए उसकी दवा दी जाती है। जो अंडाणु होते हैं जन्म से पहले ही बन के रखा जाते हैं, लेकिन परिपक्व होने के लिए दवा दिया जाता है। और जब परिपक्व हो जाते हैं अंडाणु तो उनको निकालते हैं और स्पर्म को लेते हैं, यानी कि शुक्राणु की तैयारी। शुक्राणु को वाश करके यानी स्पर्म को वाश करके पृथक किया जाता है। स्पर्म को ले लिए और ओवम को ले लिए, उन दोनों को क्या किए हैं, कैथेटर में भर के, और उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण करते हैं। और युग्मक का स्थानांतरण करने के बाद स्थानांतरण कहाँ करते हैं, फैलोपियन नलिका में कैथेटर के माध्यम से और लेप्रोस्कोप की सहायता से। लेप्रोस्कोप का मतलब है दूरबीन। दूरबीन की सहायता से क्या करते हैं, युग्मक का स्थानांतरण करते हैं। किसके माध्यम से, कैथेटर के माध्यम से। और जब युग्मक का स्थानांतरण हो जाता है
उसके बाद प्राकृतिक निषेचन होता है, जैसे नॉर्मली निषेचन होता है सभी बच्चों का, जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो उसी तरह प्राकृतिक निषेचन होगा। लेकिन आईवीएफ में क्या होता था, निषेचन होने के बाद विदलन होता था, टेस्ट ट्यूब में ही विदलन होता था। विदलन होने के बाद जो भ्रूण बनता था उसको माँ के गर्भाशय में स्थानांतरण करते थे, फिर वहाँ पे अंतर्रोपण होता था। लेकिन यहाँ पे युग्मक को ही फैलोपियन नलिका में डाल देंगे और वहाँ पे प्राकृतिक निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद विदलन होगा और विदलन होने के बाद फिर गर्भाशय में आगे अंतर्रोपण होगा। इसके बाद हम सभी देखेंगे GIFT कराने का कारण क्या है। तो फैलोपियन ट्यूब में रुकावट। फैलोपियन ट्यूब, ये मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, ये है क्या, अंडाशय है यानी ओवरी है। इसमें ओवम परिपक्व होते हैं और ओवम जाके फैलोपियन नलिका में आते हैं और निषेचन स्थल एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे आते हैं। तो जब इसमें रुकावट होगा, ब्लॉकेज होगा फैलोपियन नलिका में, यहाँ से ओवम रिलीज हुए लेकिन एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, ब्लॉकेज है, तो इस समय GIFT कराया जाता है। दूसरा कारण है कमज़ोर शुक्राणु। यदि स्पर्म कमज़ोर होंगे, शुक्राणु कमज़ोर होंगे तो भी GIFT कराया जाता है, क्योंकि स्पर्म जो है फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, यहीं वेजाइना में ही नष्ट हो जाते हैं, तो इस कारण से भी GIFT कराया जाता है। ओवुलेशन विकार, ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग। यदि अंडोत्सर्ग में कोई प्रॉब्लम है, सही ढंग से अंडोत्सर्ग नहीं होता, उस टाइम भी बाहर से अंडाणु को परिपक्व करने के लिए दवा दिया जाता है। अंडाणु परिपक्व होते हैं, मतलब सही ढंग से ओवुलेशन नहीं होता तो उस टाइम ओवुलेशन कराया जाता है। फिर इस ओवम को लेके फिर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण किया जाता है, यानी कि इस टाइम भी GIFT कराया जाता है। ओवुलेशन विकार में केवल ओवरी में प्रॉब्लम होता है और बाकी जो माँ है उसका गर्भाशय और फैलोपियन नलिका सब सुरक्षित है। केवल जो है ओवरी ही प्रभावित है, जिसमें ओवम परिपक्व नहीं हो रहे हैं, तो GIFT कराया जाता है। यदि गर्भाशय भी कमज़ोर है तो सरोगेट मदर वाला प्रॉब्लम आएगा। उस टाइम यदि गर्भाशय में भी दिक्कत है तो IVF कराया जाता है। IVF कराने के बाद सरोगेट मदर यानी कि दूसरे महिला के गर्भ में जो भ्रूण है उसका स्थानांतरण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये हम सब पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।